Assalamualaikum everyone, welcome back to another podcast. Today we are going to talk about should we support online education in Pakistan or not. Lastly research के बारे में मैंने स्टडी किया है 2022 में जो है ऑलमोस्ट 7,65,000 यंग यूथ जो है वो माइग्रेट कर गई है पाकिस्तान से, जिसमें जो है 1 लाख जो है एडवांस डिग्री होल्डर भी शामिल है। आपको पता है टेक्नोलॉजी का दौर है, वर्ल्ड इज रनिंग टू मच फास्ट, लेकिन हम लोग स्टिल अभी तक जो है अपने आप को जो है अपग्रेड नहीं कर पाए हैं विद टाइम। हम लोगों के वही पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, डोमेस्टिक जो है हमारी इश्यूज हैं वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग अभी जब तक हमारे इमरान खान के मसाइल हैं, इधर शहबाज शरीफ है, अगर हमारे जो है पॉलिटिकल सोल्यूशन हमें जब तक मिलेंगे तो हम लोग एजुकेशन की तरफ कैसे आएंगे। आज हम लोग शहनूर अहमद के भी रिव्यूज देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि वो ऑनलाइन एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं या नहीं। व्हाट डू यू से? ऑनलाइन एजुकेशन बेसिकली ना ये कोविड के बाद से ज़्यादा होना शुरू हुई है, ठीक है। और कोविड के बाद से डेफिनेटली वो तो डिजीज़ ही ऐसी थी जिसके अंदर मतलब मजबूरी के तहत जो है वो करना पड़ा। लेकिन इसके अंदर जो आप कह लें कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको फ़ायदा भी नहीं हो सका और उन्होंने ना एक किस्म का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, ठीक है। मतलब डेफिनेटली उनकी पढ़ाइयाँ सही तरीके से नहीं हो पाई। डेफिनेटली वो एक मेच्योरिटी की स्टेज पे ही नहीं होते, ठीक है, वो स्टूडेंट्स। तो उन्हें एक अटेंशन चाहिए होती है, उन्हें एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद जाके वो अपनी लर्निंग और इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को मतलब जो स्कूल गोइंग है उनको एनवायरनमेंट ही नहीं मिल पाया, तो डेफिनेटली उनकी पढ़ाई जो है यहाँ से वो डिस्टर्ब होना शुरू हुई है, ठीक है। तो वो जो है वो ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, हम यूनिवर्सिटी लेवल पे कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो है एज सच ना आप कह लो कि एक किस्म की ना वो जिसको खानापूरी कहते हैं ना, वो होना शुरू हो गई थी, ठीक है। कि बस लेक्चर्स ले लिए, ठीक है, स्लाइड्स आ गई और लेक्चर्स भी कैसे ले लिए कि बस वैसे ही बेड पे बैठे हुए, ठीक है। तो वो अटेंशन नहीं होती ना, ठीक है। वो मतलब अगेन बात आ जाती है एनवायरनमेंट की, ठीक है। वो एनवायरनमेंट नहीं होता, वो अटेंशन नहीं होती, तो चीज़ें भी ठीक है उस हिसाब से ना स्टूडेंट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक है, व्हाट आई पर्सनली बिलीव। और तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल से कि डिस्टर्बिंग रही है हमारा मतलब हम लोग अगर एक बात करें कि हमारा ऑब्वियसली बात है, हमारा जो कंट्री का जो वो एक ठीक है एक चीज़ है, वो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है, ठीक है ना। हमारी हाँ एडवांसमेंट नहीं है चीज़ों में, टेक्नोलॉजीज इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है, इसकी वजह से हम लोग ये कह नहीं सकते कि हमें पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है ना। ऑनलाइन एजुकेशन के ऑब्वियसली बात है डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो लो रहता है स्टूडेंट्स का, कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है स्पेशली, ठीक है। आपका जो है वर्क एनवायरनमेंट नहीं होता आपका प्रॉपर, आप प्रोफेशनल लाइफ में मूव नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियस बात है आपका कॉन्फिडेंस इशू होगा जब आप एक होल क्लास के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, आपका उस लेवल पे जो कॉन्फिडेंस होता है वो एज कम्पेयर टू ऑब्वियस बात है वो एक लैपटॉप स्क्रीन के आगे बैठ के तो आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं हो सकता। जो आपने ये फिगर मेंशन किया ना 7,65,000 ऑलमोस्ट, हाँ 7,65,000 जो है वो यहाँ से स्किल्ड लोग जो है वो माइग्रेट कर गए। ये 2022 की रिसर्च है, मतलब पूरे मतलब 2022 के अंदर इतने ज्यादा। तो आप यहाँ पर ये सोचें, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उन्हें ये समझ में आना शुरू हो गई है कि यार गेम जो है ना वो चेंज है। यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों को प्रमोट किया जाता है उस लेवल पे जिस लेवल पे नहीं होना चाहिए प्रमोट। जैसे लास्ट टाइम लाहौर दफा वो जो लड़की फेमस हो गया, अब हमारे यहाँ ये इन चीजों का ट्रेंड है कि लोग एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते हैं। वो ये जितने भी आपकी सारी इंडस्ट्री बैठी हुई है ना, ठीक है, मीडिया की, ये लोगों को शॉर्टकट्स की तरफ लेके जा रही है। और जब वो शॉर्टकट की तरफ जाते हैं ना, ठीक है, उसका वो मजा 10 से 15 दिन कंज्यूम करते हैं, उसके बाद वो इतना बुरा नीचे गिरते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि यार आप क्या करें। लेकिन एग्जैक्टली वो शॉर्टकट ना लोगों को बताना शुरू हो गए, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर ना फेक मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना वो बहुत ज्यादा हो गया, जिनकी खुद की जो है वो कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट्स नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है कि वो लोगों को गलत तरीके से गाइड करना शुरू हो गए। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ना एक और चीज़ है
कि ना एक चीज जो आती है ना उसका ट्रेंड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, सब लोग वही करना शुरू हो हर जाते हैं। चीज उसको फॉलो, अब जैसे से वो डांस वीडियो लास्ट टाइम वायरल हुई है, आई डोंट रिमेम्बर द सॉन्ग राइट नाउ, तो अब लोगों को मैंने अब देखा है, मैं जब भी टिकटॉक स्नैक वीडियो देखती हूँ, अब लोग उसी ट्रेंड को फॉलो करें कि अच्छा अब हम भी ये करेंगे तो हम भी इस तरह से फेमस हो जाएंगे, हमारे अब हमें भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का ना माइंड सेट वही बन जाता है कि यार अच्छा ये चीज हमें फेम दे रही है, हमने भी इसी चीज को फॉलो करना है। असल में सस्ता फेम लेने के चक्कर में ना लोग फिर ये करते हैं, ठीक है, और एग्जैक्टली ये है भी एक किस्म का सस्ता फेम ही है, ठीक है, लॉन्ग टर्म आपकी कोई रोड मैप नहीं है आपका, कोई लॉन्ग टर्म, राइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये एक किस्म का तबाह करती हैं डेफिनेटली। जहाँ पर इन इंडस्ट्रीज को बूम मिलेगा, ठीक है, मीडिया की और मॉडलिंग और वो एक्टिंग, तो फिर बाकी इंडस्ट्रीज को बूम नहीं मिलता ना, ठीक है। अच्छा हाँ, कुछ लोग बात करते हैं वो निदा यासिर के प्लेटफॉर्म पे आके उन लोगों को बुला लिया, फेमस हो जाते हैं। नहीं, निदा यासिर का प्लेटफॉर्म देखा जाए ना तो वो एक एंटरटेनमेंट चैनल है, ठीक है, चलो ठीक है, वो बुला लिए, लेकिन यार हमारी ऐसी भी तो इंडस्ट्रीज होनी चाहिए ना जहाँ पर मतलब जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है, उन्हें बुलाया जाए, वहां पर वो बुलाया जाए। और लेकिन जो है ना पाकिस्तान के अंदर अब अनफॉर्चुनेटली जो है ना सिर्फ क्रिएटर्स का दौर चलना शुरू हो गया, ठीक है। जो क्रिएटर होगा वही आगे जाएगा, वही आप कह लो कि अच्छे पैसे भी अर्न करेगा। अब जैसे से अभी आपने वो गोल्ड मेडलिस्ट की बात की, अभी वो जो लास्ट वो पर्सन था जिसने 25 गोल्ड मेडल रिसीव किए थे, अब उस पर भी लोगों ने मतलब एक तरह से उसको भी मतलब करना शुरू कर दिया था कि निदा यासिन ने इसको अपने शो में क्यों नहीं बुलाया, निदा यासिन ने उसको अपने शो में बुलाया, उस बेचारी को भी खामखाई वो करती है, क्योंकि ऑब्वियस बात है वो एंटरटेनमेंट, वो चैनल जो है वो चैनल भी कोई लोग मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, वो वहां पर वो चीजें डेफिनेटली, वो खैर दैट्स अनदर डिबेट, ठीक है। हमारा जो था कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान में तो अभी मतलब कि इन सर्कमस्टांसेस में रहते हुए ना मतलब उसका डिसएडवांटेज होता है ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि अब जैसा एक छोटा बच्चा है, 1 क्लास है, 2 क्लास है, कोविड में तो चले थोड़े इश्यूज था जिसकी वजह से हमें ऑनलाइन एजुकेशन को लेके चलना पड़ा, लेकिन अब क्योंकि इतने छोटे बच्चे को ऑनलाइन आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। exactly. आप मेरी अपनी कजन्स जो हैं वो टीचर्स हैं, उन्होंने बताया था वो नर्सरी और प्रेप के बच्चों को वो पढ़ाती हैं, ठीक है। अब उन्होंने बताया था ऑनलाइन वो बच्चे, इवन कि उनकी मदर्स ये कहने पर मजबूर हो गई थी कि यार आप लोग कैसे संभालते हैं इन बच्चों को, प्लीज आप लोग स्कूल को ओपन करवाए किसी तरह से, मतलब इतना ज्यादा वो, क्योंकि मदर्स बैठ के काम कर रही होती थी, एक बच्चा उधर खेल रहा है, वो कैसे आप मैनेज कर सकते हैं इतने छोटे बच्चों को ऑनलाइन। डेफिनेटली छोटे बच्चों का तो चलो नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है, वो उनसे एक्सपेक्ट भी यही हम कर सकते हैं क्योंकि वो छोटे हैं, लेकिन इस दौरान आई थिंक बड़े जो बच्चे ने वो भी नॉन सीरियस हो गए थे ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान, मतलब एजुकेशन को जो है ना अब ये कहते हैं ना कि एजुकेशन का ट्रेंड नहीं रहा, ट्रेंड सेटर जो होते हैं ना वो हम लोग खुद ही होते हैं, ठीक है, हम लोगों ने खुद ही ऐसा ट्रेंड सेट किया है कि यार शॉर्टकट्स की तरफ जाएं और एजुकेशन को बीच में से साइड पे करें। जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है हमारी, ठीक है, जो वर्चुअल एजुकेशन देती है, ओपन यूनिवर्सिटी जो है हमारी, आई थिंक उनकी एजुकेशन जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ओपन डिग्री की, ओपन यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो बाहर जो है वो ज्यादा जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज की। जैसे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है हमारी, उसकी डिग्री को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, मतलब अगर आप कहीं भी आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं, जैसे लाइक मैंने सुना ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके वगैरह में जो है ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री को ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन उनकी एजुकेशन इज नॉट लाइक यूजलेस, नहीं है कि मतलब ऐसे ही उन्होंने लेक्चर्स दे दिए और कुछ भी, आप जाते हैं वो लोग प्रॉपर जो है प्रैक्टिकल्स भी करवाते हैं, इवन अगर स्कूल को जैसे 9th 10th या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, उनके प्रॉपर एग्जाम्स होते हैं, असाइनमेंट्स भी सबमिट करवाते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं, और प्रॉपर जो है प्रेजेंटेशंस के लिए भी उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट भी बनाए हुए हैं। इलामा इकबाल जो ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अब वो कह लो कि उन लोगों के लिए जो जॉब भी कर रहे हैं, सुबह में शाम में पढ़ भी रहे हैं, वो उनके लिए है ना, उनमें वो अर्ज है, उन्हें वो जज्बा है, ठीक है, उन्हें पता है कि यार हमने ये पैसे भी खुद देने हैं। वो एक्शन में यही होता है ना कि जब इंसान खुद बेयर करता है ना अपने ये सारे एक्सपेंसेस, ठीक है, तो उसको फिर अंदाजा होता है, ठीक है, कि यार हाँ ये चीज मेरे लिए कितनी फायदा। तो जिन लोगों ने फायदा उठाना था ना, अगेन उसी बात पे आता हूँ, ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ाई को सीरियस लेना था उन्होंने ऑनलाइन भी जो है क्लासेस लेके भी सीरियस लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, सेम गोज टू ऑफिशियल एनवायरनमेंट, ठीक है, वहां पर भी जिन लोगों ने मतलब डंडी मारनी थी उन लोगों ने डंडी मारी है, ठीक है, जिन लोगों ने काम करना था उन्होंने काम किया। लेकिन अगेन मैं खुद ये कहूंगा
कि ऑफिस में ना एक ऑफिशियल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, आप ड्रेसअप होके जाते हो, ठीक है, आप अटेंटिव होते हो, वीकली हडल्स होती हैं, मॉर्निंग मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, कम्युनिकेशंस होती है, डिफरेंट तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं, टीम वर्क होता है जो वर्चुअली नहीं हो सकती। दैट्स वाई मतलब पर्सनली जो है ना, इस वजह से मैं फ्रीलांसिंग को ना सख्त नफरत मुझे उससे है, ठीक है। शुरू से मैंने मतलब काफ़ी टाइम की भी है, लेकिन नफरत इसी वजह से है कि यार बिल्कुल इंसान जो है ना वो एक सिर्फ पैसों की तरफ देख रहा होता है। मैं बहुत सारी टीम्स के साथ जब डिफरेंट काम करता हूँ ना, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि ना यार पैसे हर महीने आते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट इफ कि आप एक जगह से आए हो, XYZ कर रहे हैं, आप वहां से लेके यहाँ से जाओगे तो क्या लेके जाओगे, देखो, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब जिस तरह से आप रिमोट जॉब के, आप वही बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की रिमोट जॉब्स होती हैं, वो इंसान जो है सुस्त हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है ना। सुबह वही अपनी मर्जी से उठे, काम किया, ठीक है, अच्छा करके दे देंगे, क्लाइंट है ये वो, ऑफिस का आपको वही बात है, एक रूटीन होती है आपकी, रूटीन नहीं रहती। रूटीन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से अक्सर मैं भी मतलब खुद भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ, रूटीन ठीक ना हो। और दूसरी चीज ये है कि अब जैसे स्कूल लाइफ भी है ना, ठीक है, कॉलेज लाइफ है, यूनिवर्सिटीज गोइंग स्टूडेंट, ठीक है, उनमें भी डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, वो अटेंड करते हैं, ठीक है। तो हर किसी एक्टिविटी के अंदर वो लोग ना खुद भी लाइक एक प्रॉपर रोल प्ले कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेशन होती है उनकी, ठीक है। तो वो उनको अल्टीमेटली उनकी प्रोफाइल एक स्ट्रांग होती है ना, ठीक है। तो ये चीजें डेफिनेटली वर्चुअली तो नहीं हो सकती, ठीक है, या अगर वर्चुअली होंगी भी तो लाइक हाउ कैन यू मैनेज दिस, ठीक है। हम सिर्फ पाकिस्तान के स्पेसिफिक पाकिस्तानी रीजन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम किसी और अभी जो है अब्रॉड पे या किसी फॉरेन या मिडल ईस्ट में, हम वहाँ की डिबेट नहीं है, वहाँ की डिबेट होगी तो हम उस हिसाब से, ठीक है, चीज़ों को एड्रेस करेंगे। बिल्कुल। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आप लोग भी हमें अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन को पाकिस्तान में प्रमोट करते हैं या नहीं, क्योंकि आई थिंक सो कि हमारा जो कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है एक्टिविटीज चाहिए, उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, वर्क एनवायरनमेंट चाहिए, ताकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग हो। इन केस आगे फ्यूचर में प्रोफेशनल लाइफ में भी जब वो मूव आउट करे, अगर इवन के आउट ऑफ कंट्री भी अगर वो शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है जब तक उनके पास कोई टैलेंट या कम्युनिकेशन स्किल या कोई चीजें अगर उनके हाथ में होंगी, तो ऑब्वियसली बात है वो आगे प्रोफेशनल लाइफ में और अब्रॉड जो है वो मूव आउट कर सकेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स हमें अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।